आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, 501 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू के कारण बेमज़ा नए साल का जश्न, बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट्स। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग का छापा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद 3 लोगों की मौत, चेन्नई के कुछ हिस्सों में जलभराव। कोरोना मृतक का मुआवजा ले जाइए, यूपी में जिंदा महिला के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग से आया कॉल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। गुरुवार को 1184 सीटों में से 501 सीटें जीतकर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 58 शहरी निकायों के 1184 वार्डों में चुनाव हो रहे थे। वहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 437, जनता दल सेकुलर ने 45 और अन्य के खाते में 204 सीटें गई हैं। हालांकि सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। नगर पालिका परिषद के 166 वार्डों में से कांग्रेस को 61, भाजपा को 67, जेडीएस को 12 जबकि अन्य को 26 सीटें मिली हैं। टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली हैं। टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल के 441 वार्डों में से कांग्रेस को 201, बीजेपी को 176 और जेडीएस को 21 सीटें मिली हैं। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने नतीजों के आने के बाद राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि ये परिणाम कांग्रेस की लोकप्रियता को दिखाता है। कर्नाटक में रात 10 बजे से लगाए जा रहे नाइट कर्फ्यू का असर होटल और रेस्टोरेंट पर काफ़ी होता दिख रहा है। होटल और रेस्टोरेंट्स एडवांस बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। उधर मैसूर में रात के कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए घुड़सवार पुलिस सड़कों पर गश्त करती नजर आ रही है, क्योंकि राज्य में अब संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और नाइट कर्फ्यू के कारण नए साल के जश्न के लिए सजा संवरा मैसूर मानो कहीं खो गया है। रात 10 बजे से पहले ही पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्त घुड़सवार पुलिस के साथ गश्त पर पहुंच जाते हैं ताकि कर्फ्यू का पालन सही ढंग से हो सके। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में मैसूर राज्य के सबसे संक्रमित शहरों में से एक था। मैसूर के साथ साथ राजधानी बेंगलुरु में भी नाइट कर्फ्यू की वजह से नए साल के मौके पर होने वाली पार्टियां रद्द करनी पड़ी हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर होटल रेस्टोरेंट्स पर पड़ा है। होटल एसोसिएशन के महासचिव PC राव बताते हैं, 4 दिन पहले ही सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की, तब तक स्टार होटल्स के साथ साथ रिसोर्ट में भी बुकिंग हो चुकी थी। अब हम उन सब को पैसे वापस कर रहे हैं। रात 10 बजे से कर्फ्यू की वजह से पर्यटक अब बेंगलुरु की जगह गोवा और पांडिचेरी का रुख कर रहे हैं। मुंबई में नए साल की पूर्वाध्याय पर संभावित आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच शहर की पुलिस ने रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही पूरी क्षमता उपलब्ध रहने के मद्देनज़र पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनज़र पुलिस 31 दिसंबर को देश भर में कड़ी सतर्कता बरतेगी। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसे प्रमुख स्थानों पर लोगों की भीड़ जुटने को ध्यान में रखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। हरियाणा सरकार इस वक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस कर रही है। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हर ज़िले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज बने। 19 ज़िलों में या तो मेडिकल कॉलेज बन गए या बन रहे हैं। वहीं कुछ ही योजना बन गई हैं और कुछ ही घोषणाएं हुई हैं। अभी 3 ज़िले बाकी हैं। आने वाले साल 2022-23 में उनकी भी घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कन्नौज से समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर शुक्रवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की। पुष्पराज जैन के आवास और ऑफिस पर छापे मारे जा रहे हैं। जैन का इत्र, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का व्यवसाय है। वो कन्नौज के बड़े कारोबारी हैं। बताया जा रहा है कि पुष्पराज जैन के यूपी और मुंबई में करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पीयूष जैन के ठिकानों पर GST की रेड के दौरान पुष्पराज जैन का नाम सामने आया था। पुष्पराज जैन ने ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पीयूष जैन के यहाँ GST रेड के दौरान पंपी जैन ने बयान दिया था कि पीयूष जैन से उसका कोई रिश्ता नहीं है।
देश के बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा कितने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इसकी एक झलक उनके बर्थडे सेलिब्रेशन पर भी देखने को मिली। रतन टाटा ने बिना किसी लेविश पार्टी या फैंसी डेकोरेशन और केक के अपने सेलिब्रेशन को सिंपल रखा, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक कप केक पर मोमबत्ती रखकर फूंकी। इस दौरान रतन टाटा के साथ उनका स्टाफ मौजूद था। रतन टाटा के इस सिंपल बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद 3 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश के कारण राजधानी चेन्नई के कई स्थानों में पानी भर गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री KKSSR रामचंद्रन नेम ने बताया कि बारिश से संबंधित हादसों से 3 लोगों की जान गई है। राजधानी चेन्नई में हुई 17 सेंटीमीटर बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक बाधित हुआ है और आने जाने वालों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज रात भारी बारिश और कल मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। अलीगढ़ के नोडल कोविड-19 सैंपलिंग राहुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि जिले के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अप्रैल-मई महीने में घातक वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 से मरने वालों की एक लिस्ट तैयार की थी। लिस्ट में तत्कालीन CMO ने अनजाने में पीड़िता शकुंतला देवी का नाम मृतकों की लिस्ट में जोड़ दिया। कुलश्रेष्ठ के मुताबिक मामला तब सामने आया जब वर्तमान CMO डॉक्टर आनंद ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो प्रत्येक पीड़ित परिवार के सदस्य को फ़ोन करें और उन्हें संबंधित स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये लेने के लिए कहें। पीड़िता का कहना है कि मुझे दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण हुआ था और 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती थी। बाद में उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी और मेरा इलाज चल रहा था। महिला ने बताया कि मुझे अपनी मौत के बारे में तब पता चला जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों को सत्यापन के लिए बुलाया और मुआवजा लेने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी इसे अपने वॉल पर शेयर किया है। दरअसल इस वीडियो में एक मजदूर एक गाना गाता है जो बेहद सुरीला होता है। उस शख्स की आवाज़ इतनी सुंदर होती है कि हर कोई फिदा हो जाता है। वायरल हो रहे इस वीडियो पर आनंद महिंद्रा भी बेहद प्रफुल्लित है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बेहद सुरीली आवाज़ में गाना गा रहा है। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि सभी लोग इसके गाने के दीवाने हो जाते हैं। वायरल वीडियो को 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। वहीं इस वीडियो पर हज़ारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इंसान और शेरनी की दोस्ती का एक अनोखा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वन्यजीव विशेषज्ञ वैलेंटिन ग्रोनर ने पाकिस्तान वैसे तो सऊदी अरब से उधार लेकर देश का खर्चा चलाने को मजबूर है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के मंत्रियों की अकड़ कम नहीं हुई है।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कुरैशी मंगलवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री के सामने अपमानजनक तरीके से अकड़ कर बैठे नजर आए। उनका जूता सऊदी विदेश मंत्री की तरफ था। कुरैशी के बैठने के इस तरीके पर सऊदी जनता भड़क गई है। इस्लामाबाद में सऊदी के विदेश मंत्री नवाफ बिन सैयद अल मल्की के सामने अकड़ कर बैठे कुरैशी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कुरैशी अपना जूता सऊदी विदेश मंत्री की ओर किए हैं और ये सऊदी लोगों को बहुत नागवार गुजरा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने इलाके के ताज़ा हालात पर चर्चा की है और आपसी रिश्तों की समीक्षा की है। बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें नन्हे किरदार ने फिल्म में जान डाल दी है। इन नन्हे सितारों ने फिल्म पूरी करने के साथ साथ दर्शकों के दिलों में भी अपनी ख़ास जगह बना ली है। सालों बाद भी लोग ना तो उनका चेहरा भूल पाते हैं और ना ही उनका किरदार। वहीं 21 साल पुरानी फिल्म हम साथ साथ हैं आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म में से एक है। इस फिल्म के हर एक किरदार ने फैंस का दिल जीत लिया था। आज भी इस फिल्म के डायलॉग और एक्टर याद किए जाते हैं। वहीं इस फिल्म में नन्हे बच्चों का किरदार निभाने वाली जोया अफरोज़ का आज पूरा लुक बदल गया है। सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर फिल्म हम साथ साथ हैं में जोया अफरोज़ जो नीलम की छोटी बहन के रूप में नज़र आ रही थी, वो अब बड़ी हो चुकी हैं। जोया अफरोज़ की ताज़ा तस्वीरों को देख फैंस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही नन्ही बच्ची है। बता दें कि जोया अफरोज़ एक सुपर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। जोया की ग्लैमरस तस्वीरें देख फैंस के होश उड़ गए। बता दें कि जोया लखनऊ की रहने वाली हैं। उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। जोया कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी ले चुकी हैं। जोया पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया की सेकंड रनर अप रही थी। फिल्मों की बात करें तो जोया हम साथ साथ हैं के साथ ही कहो ना प्यार है के साथ, तिया से ये बेनकाब, स्वीटी वेड्स, NRI जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हैं। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। हाल ही के दिनों में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। करीना कपूर खान, अर्जुन कपूर, रिया कपूर से लेकर नोरा फतेही जैसी कई फिल्मी सितारों ने अपने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी है। अब बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना वायरस से संक्रमित निकली हैं, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने खुद ही दी है। शिल्पा शिरोडकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। शिल्पा ने बताया कि उन्होंने 4 दिन पहले टेस्ट कराया था और उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और सभी सावधानियां बरत रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, 501 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू के कारण बेमजा नए साल का जश्न, बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट्स। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग का छापा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद 3 लोगों की मौत, चेन्नई के कुछ हिस्सों में जल भराव। कोरोना मृतक का मुआवजा ले जाइए, यूपी में जिंदा महिला के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग से आया कॉल। KP न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।